हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों की मैथ्स की लेक्चर सीरीज चली हुई थी और हम लोगों ने उसमें लास्ट टॉपिक देखा था प्रोबेबिलिटी, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक 2 लेक्चर्स पढ़ लिए। और पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कॉइन के बारे में, यानी कि सिक्कों के बारे में प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद देखा कि अगर डाइस वाले कॉन्सेप्ट आता है तो उस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, उनके बारे में क्वेश्चन देखा। तो देखो ये स्टूडेंट्स, अब जितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस। तो इसीलिए आज मैं आगे बढ़ने से पहले आपको पहले कॉइन्स की और जो हमारे डाइस वाले कॉन्सेप्ट था उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि उसके बारे में हम क्वेश्चंस देखेंगे और फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है और पहले क्वेश्चन में हमें बहुत ईजी क्वेश्चन, इसका आंसर तो शायद हम ओरली भी दे सकते हैं। तो उसने हमसे जस्ट क्या बोला है कि एक समांगी पासे की कितनी फलकें होती हैं। अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स देखना चाहें तो इसमें पूछा गया है कि अगर हमारे पास एक डाइस है, समांगी का मतलब होता है कि जो चारों ओर से समान है। ठीक है जी, तो अगर कोई डाइस है जो कि चारों ओर से समान है तो उसकी कितनी फलक होती हैं। तो हमने देखा था कि जो डाइस होता है हमारा, वो होता है एक घन के आकार का, इस तरीके से एक घन के आकार का। और हम जानते हैं कि जो घन होता है उसकी फलक कितने होते हैं, फलक होते हैं उसके 6, यानी कि जो हमारे पास फेसेस होते हैं किसी भी डाइस के, वो हो जाते हैं 6। एकदम बेसिक, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसी तरीके से आगे क्वेश्चन में लेकिन एक चीज़ और पूछी गई है हमसे कि जब कोई पासा फेंका जाता है तो उसकी कितनी फलकें ऊपर आती हैं। मतलब ये बात है, जैसे कि हम सब ने कभी ना कभी बचपन में लूडो खेला था, तो जैसे ही हम पासे को फेंकते हैं तो हम कितने नंबर्स को एक ही बार में ऊपर आ सकते हैं। तो हम जानते हैं जैसे ही हम पासे को फेंकेंगे तो केवल और केवल एक ही फलक उसकी सबसे ऊपर हमें दिखाई दे सकती है। तो वही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। इसी तरीके से अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से हम धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाना शुरू करेंगे और बिल्कुल हायर लेवल जहाँ तक आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर एक क्वेश्चन पे अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे ताकि कोई भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन ना छूटे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक समांगी पासे को 48 बार फेंका जाता है, यानी कि अब देखिए 48 हमें क्या दे दिया गया है यहाँ पे। बस हमें यही समझना है कि जो डेटा हमें दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स, ये क्या दिया हुआ है। तो ये जो 48 है हमारे पास, ये है हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं टोटल आउटकम। टोटल आउटकम यानी कि हमने देखा था इसके लिए एक वर्ड समदृष्टि। ठीक है, तो यानी कि क्या है कि जो टोटल नंबर हमने एक बार एक किसी पासे को फेंका है वो 48 था। अब इसने बोला कि जब हम पासे को फेंकेंगे तो ये तो हमें भी पता है कि या तो पासे में ऊपर 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6, इनके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता। अब देखो इसने बोला कि ये जो केसेस है ना ये समान है, मतलब जितनी बार 1 आएगा उतनी बारी 2 आ सकता है, उतनी बारी 3 आ सकता है, उतनी बारी 4, उतनी बारी 5 और उतनी बारी 6। ठीक है, यानी कि इसने क्या कहा कि जब हम 48 बार पासे को फेंक रहे हैं तो इन नंबर्स के जो आने की प्रायिकता है वो बराबर है। तब आप हमें क्या बताइए कि ज्ञात कीजिए कि अंक 1, 2, 3, 4, 5 में से प्रत्येक कितनी बार ऊपर आएगा। अगर हमने कहा ये समान है तो देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये जो 48 हमें दिया हुआ है ना, इसको हमें बराबर बराबर कितने हिस्सों में, 6 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। तो 6 हिस्सों में बांटने के लिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि 48 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से और आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना, 6, 8 जा, ये होता है 48। यानी कि अब देखो ये जो 1 है ना स्टूडेंट, ये कितनी बार ऊपर आ सकता है, ये 8 बार ऊपर आ सकता है। और कितने में से आ सकता है, ये आ सकता है 48 में से। अब उसने बोला था प्रत्येक की, और प्रत्येक की हमें पता है बराबर है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये जो प्रत्येक आने की प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, 8/48, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास 1/6। अब देखो ये तो हमने बिल्कुल बेसिक मेथड सीख लिया, लेकिन अगर हम इसे शॉर्टकट से समझना था तो कैसे समझ सकते थे। देखिए आपको क्या करना था, सिंपली जितने इसके फेसेस थे, आपको यहाँ पे क्या करना था, जितने इसके फेसेस थे, ठीक है, सिंपली आप इसको इससे डिवाइड करिए और जो आपका आंसर आएगा उसको ऊपर लिख दीजिए, जो टोटल है हमारे पास उसको नीचे लिख दीजिए, वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। इसी तरीके से अब हम देखते हैं आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक समांगी पासे को हमने इस बार क्या करा है, 54 बार, 54 टाइम्स हमने उसको फेंका है। अब ये कह रहा है कि 54 में से 25 ना हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सम संख्या आई है।
सम संख्या, यानी कि हमारे पास एक इवन नंबर आया है। तो इसने हमसे बोला है कि ऑड नंबर कितनी बार आएगा, उसकी हमें संख्या बता दो। ठीक है जी, अब हमें बताना है कि जो ऑड नंबर है ये कितनी बार आएगा। देखो स्टूडेंट, एक बात बताओ, मान लो कि मैंने कोई गेम खेला, ठीक है, मान लो कि मैंने ना 10 बार क्रिकेट का गेम खेला और मैं कह रही हूँ कि मेरी जो टीम है ना वो 6 बार जीत गई। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मैंने किसी और टीम के साथ 10 क्रिकेट के मैच खेले और मेरी जो टीम है वो 6 बार हमारे गेम को जीत चुकी है। तो मुझे ये बताना है कि मेरी टीम जो है वो कितनी बार हारी। तो आप सिंपली बता सकते हो कि मैम इसमें क्या है बताने में, 10 में से आप 6 बार जीते तो आप 4 बार हारे। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से वही कॉन्सेप्ट, वही लॉजिक यूज़ करते हुए हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसने हमसे कहा कि जो 54 टाइम हमने किसी पासे को फेंका और उसमें से 25 बार क्या आ जाता है, एक सम संख्या आ जाती है। अब ध्यान से देखो कि जो हमारे पास पासा होता है स्टूडेंट्स, ये वाला जो पासा होता है, सम संख्या हमारे पास यानी कि 2, 4 और 6 कितनी बार आ पा रहे हैं, 25 बार आ पा रहे हैं ये तीनों मिलके। तो अब हमें बताना है कि जो 1, 3 और 5 है ये कितनी बार आ पाएंगे। तो सिंपल 54 में से हम 25 को माइनस कर देंगे और हमारे पास हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये इसमें से जब हमने माइनस करा इसको तो ये आएगा हमारे पास 9 और ये आ गया 29, यानी कि विषम संख्या कितनी बार आ सकती है, 29 टाइम्स आ सकती है। अब ये तो थे एकदम बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, इसी तरीके से हम अपने लेवल को भी बढ़ाते हुए चलेंगे। आपको लग रहा होगा कि मैम तो बहुत सिंपल सिंपल बहुत बेसिक क्वेश्चन करा रही हैं, लेकिन यही छोटे छोटे क्वेश्चंस हमें हमारे आगे आने वाले एग्जाम वाले क्वेश्चंस पे बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि 2 सिक्कों को एक साथ 40 बार उछाला गया है। ठीक है, और देखो हमें पता है, अब देखो सबसे पहले ना आप क्या करो कि इसने हमसे कह दिया कि 2 सिक्के हैं हमारे पास। तो 2 सिक्के जब हम उछालते हैं तो जो हमारा सैंपल स्पेस है वो क्या क्या बन सकता है, HH, फिर बन सकता है HT, फिर बन सकता है TH और फिर बन सकता है TT। ये हमारे प्रतिदर्श समष्टि बन सकते हैं। तो हमने ये लिख लिए। अब इसने हमसे क्या कहा कि जो HH है ना आपके पास, ये आ रहा है आपके पास 9 बार। फिर इसने कहा जो HT है ये आ रहा है आपके पास 8 बार और ये जो TH है ये आ रहा है आपके पास 12 बार। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि ये जो TT है ये कितनी बार आएगा। देखो अभी अभी जो हमने कॉन्सेप्ट यूज करा था, हमने कौन सा कि 54 में से जब हमने सम संख्या को माइनस कर दिया तो हमारे पास एक विषम संख्या आ गई थी। बिल्कुल सेम टू सेम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। लेकिन यहाँ पे तो क्या था, हमारे पास 2 ही केसेस थे, यहाँ पे हमारे पास कितने 4 केसेस दे दिए गए हैं। लेकिन हमें ये तो पता है ना कि टोटल कितने बार उछाला गया था वो सिक्का, टोटल है हमारे पास 40, कुल उछाला गया था वो 40 बार। अब देखो, अब हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं ऐसे केस में कि हम इन सबको प्लस कर देंगे और इन सबको प्लस करने के बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो भी हमारे पास टोटल है उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या बताना है कि TT आने की संख्या। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 40 माइनस, अब क्या क्या माइनस करेंगे, HH प्लस TT प्लस TH प्लस HT आने की संख्या। बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम में भी लिख कर आना है। ठीक है, तो देखिए 40 माइनस इन तीनों को प्लस, यानी कि 9 प्लस 8 प्लस 12। सॉल्व करेंगे आप इसको तो ये आएगा आपके पास 20 और 29, माइनस करोगे आप तो ये आएगा 11, यानी कि TT आने की संख्या हमारे पास कितनी हो चुकी है, 11। यानी कि जो TT है स्टूडेंट्स ये कितनी बार मिला होगा, हमें 11 बार मिला होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अभी तो केवल वो हमसे नंबर निकलवा रहा है। ठीक है, इसके बाद अभी हम और भी देखेंगे कि वो हमसे यहीं पे प्रोबेबिलिटी भी निकलवाएगा, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में हमसे वो प्रतिशत भी निकलवाएगा। तो आइए अब उस टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 सिक्कों को एक साथ फिर से हम क्या कर रहे हैं, 40 बार, इस बार हम क्या कर रहे हैं 400 बार उछाल रहे हैं। तो टोटल हमने कितना उछाला उसको, 400 बार उछाला। अब इसने हमसे कहा 2 चित, हमारे पास 2 ही चीजें हो सकती है सिक्के में, या तो चित आ सकता है या फिर शीर्ष आ सकता है। यानी कि 2 चित का मतलब है कि 2 बार TT, ये TT हमारे पास आया है 90 टाइम्स। फिर इसने हमसे बोला 1 चित, ठीक है, यानी कि 1 बार H 1 बार T, और इसने हमसे बोला कि ये आया हमारे पास 210 बार। फिर इसने हमसे बोला कि कोई भी चित नहीं, ठीक है, इस बार इसने हमसे क्या बोला, कोई भी चित
नहीं, यानी कि टी जो है हमारे पास वो कितना है 100 बार। अब देखो अगर आप टोटल करोगे इनका तो ये आपको कितना मिल जाएगा 210 90 300 और ये 400, यानी कि ये तो हमारे पास टोटल के बराबर आ रहा है। तो इसमें हमें कोई छिड़कानी, कोई भी चौथी चीज़ हमें नहीं निकालनी, क्योंकि इन सब का टोटल हमारा इसके बराबर आ चुका है। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक घटना के घटित होने का प्रतिशत बताइए, यानी कि इस बार हमें क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला बहुत सिंपल, जो चीज़ हमें मिली होती है उसको हम कहाँ रखेंगे, 90 को हम रखेंगे ऊपर, टोटल को हमेशा नीचे रखते हैं, और परसेंटेज को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि ये काम तो हमने अपने स्कूल्स में भी बहुत किया था कि जब हमारे नंबर आते थे तो हम अपने नंबर्स को कैलकुलेट करते थे हमारी परसेंटेज के अकॉर्डिंग, या फिर जो हमारे नंबर्स होते थे उनके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज निकालते थे। तो मान लीजिए अगर किसी बच्चे के 400 नंबर आए हैं 500 में से, तो हम कैसे निकालते थे, हम इसी तरीके से, तो 400 हमने ऊपर रखा, 500 को हमने नीचे रखा टोटल को, और 100 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 80%। इसी तरीके से सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हमें इन नंबर्स का निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं, आइए, टीटी आने की प्रतिशतता। तो देखो अब क्या करेंगे, 90 को ऊपर रखेंगे, 400 को हम नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर 100 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जाएगा इससे 45 और ये आ गया हमारे पास 22.5%। ठीक है, तो ये किसकी आ गई, टीटी की। इसी तरीके से हम एचटी की निकाल लेंगे। तो एचटी आने की प्रतिशतता, तो 210/400, फिर से 100 से हम करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 गई। अब हम करेंगे इसको कैंसिल आउट, तो जब हमने इसको कैंसिल आउट करा तो ये आएगा हमारे पास 4 से 52.5%। ठीक है जी। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे टीटी आने की परसेंटेज। टी, ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे एच आएगा, एक सेकेंड। हाँ, कोई भी चित नहीं कह रहे हैं ना स्टूडेंट, यहाँ पे कोई भी चित नहीं का मतलब है कि यहाँ पे दोनों हमारे पास शीर्ष ही आएंगे। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया था। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा टोटल 400 और यहाँ पे आ गया ये फिर से 100 से 2 0 कैंसिल, इससे आप काटेंगे तो ये आ गया हमारे पास 25%। अब देखिए, आप चाहे तो अपने क्वेश्चन को यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे आप, कि जब आप यहाँ पे निकालोगे तो ऐड करो आप इन सब चीज़ों को, तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 100% के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें ये भी पता चलता है जब हमारा आंसर 100% आया कि हमारा जो आंसर हमने निकाले हैं, सारी परसेंटेज जो हमने निकाली हैं वो एकदम हमारी ठीक है। ठीक है जी। तो देखा आपने कि परसेंटेज के क्वेश्चंस को भी हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक तो जो क्वेश्चंस देखे हमने वो कैसे थे, हमारे कॉइन्स वाले यानी कि सिक्कों पर आधारित थे। अब हम देखते हैं पासे वाला क्वेश्चन। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो हम सारे पार्ट्स को ही सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब इसने हमसे बोला कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है और पासों के ऊपर आने वाले अंकों का योगफल किया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में देखा भी था कि हमने पूरा डाइस का कॉन्सेप्ट समझा था, हमने देखा था उसका सैम्पल स्पेस बना के यानी कि प्रतिदर्श समष्टि बनाई थी, देखा था उसमें कितने केसेस बन सकते हैं। और एक चीज़ और, इस लेक्चर को, आज के लेक्चर को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले जाके कॉइन वाला लेक्चर और डाइस वाला लेक्चर ज़रूर देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि आज तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूँ, जितना भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें थी वो मैं आपको 2 लेक्चर्स में पहले करा चुकी हूँ। तो आप पहले उन्हें जाइए और उसको देखिए और फिर आप इस वाले हमारे आज के लेक्चर को देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो देखिए, अब की बार इसने हमसे क्या बोला है, कई सारे हमें टाइप्स पार्ट्स दे दिए हैं कि क्वेश्चन के, तो हमें वो सब सॉल्व करने हैं। और ध्यान रखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं डिफरेंट पार्ट्स वाले, ये आपसे चांसेस बहुत है कि वो पूछ ले एक ही क्वेश्चन से। तो देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रतिदर्श समष्टि बना लेते हैं दोनों पासों को, कि जब हम दोनों पासे फेंकेंगे तो क्या हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि बनेगी। जैसे कि हमने उसी दिन बनाया था कि पहले पर हमारे पास 1 मिल जाए, दूसरे पर 1, फिर से 2, फिर हमारे पास, मान लो कि पहले पासे का जो नंबर है वो चेंज नहीं होता है, तब हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, इस तरीके से। फिर हमने देखा 2 1, 2 2, 2 3, फिर 2 4, 2 5, 2 6। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि पहले पासे पर हमें क्या मिल रहा है, पहला नंबर, दूसरे पासे पर हमें मिल रहा है जो मैं दूसरा नंबर लिख रही हूँ, यानी कि जैसे कि 3 3, फिर हमें मिला 3 4, फिर हमें मिला 3 5, फिर मिला हमें 3 6, 4 1, 4 2,
4 3 4 4 4 5 4 6। अब ये मैं आपको क्यों बना के दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि जब आपको दो पासों की प्रतिदर्श समष्टि बनानी है, इसीलिए मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ यहाँ पर, वरना ये चीज़ें तो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। क्योंकि ये क्वेश्चन, ये जो सैम्पल स्पेस है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो आपको ये बनाना आना चाहिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि दो पासों को जब हम उछालते हैं तो जो हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि बनती है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। अब देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि प्राप्त योग एक सम संख्या हो। मतलब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो दोनों नंबर्स आए हैं हमारे पास एक साथ, हमें इनका योग देखना है, और योग करने के बाद हमारे पास एक सम संख्या आनी चाहिए, यानी कि इवन नंबर आना चाहिए। तो देखिए, जब मैंने 1 1 को ऐड करा तो ये कितना आएगा 2, यानी कि एक इवन नंबर। इसको करूँगी तो यानी कि ये आ जाएगा 3, तो ये तो हम नहीं लेंगे। फिर हम इसको ले लेंगे, इसी तरीके से इसको ले लेंगे, और इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि फिर हम इसको लेना शुरू करेंगे। यहाँ से 2 4 लेंगे, 2 2 लेंगे, और फिर यहाँ से हम लेंगे 3 1। यानी कि अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, ऑल्टरनेट नंबर्स को हमें लेना पड़ रहा है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल यही हम पैटर्न हर लाइन में, हर रो में फॉलो कर रहे हैं कि हम ऑल्टरनेट नंबर्स को लेते जा रहे हैं। ऑल्टरनेट का मतलब है कि एक को छोड़ के एक एक हम लेते जा रहे हैं। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल केसेस हमारे पास कितने बनते हैं, 36। हमने जब एक छोड़ के एक लिया तो टोटल केसेस जो हमें लेने हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हो जाएंगे 18। तो यानी कि जो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ से बनता है वो बनेगा 18/36, यानी कि कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। यानी कि इस बात ऐसे नंबर्स को आने की संभावना कितनी हो जाती है हमारी, 1/2 हो जाती है। इसी तरीके से हम देखते हैं अपना इसका सेकंड पार्ट। इसने बोला प्राप्त योग 3 का अपवर्त्य हो। अपवर्त्य का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि वो 3 से डिवाइड हो जाता हो। ठीक है जी। तो देखो, अब हमें क्या करना है, ऐसे नंबर्स लेने हैं जो या तो 3 हो या फिर 3 के टेबल में आते हो, ऐसे कुछ नंबर्स लेने हैं। तो ध्यान से देखो आप, अगर हम 1 1 को ऐड करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, तो ये तो नहीं, तो 1 2 ये हमें पता है 3, तो इसको हम ले लेंगे। फिर 4 आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, तो हम इसको काउंट कर लेंगे। ठीक है जी। अब देखिए, तो मैं यहाँ पे इस बार सर्कल लगा देती हूँ ताकि हम पहचान पाएँ। 1 6 7 हो जाएगा, नहीं काउंट करेंगे। फिर से यहाँ पे हमें 3 मिला तो ले लेंगे। फिर से हमें यहाँ पे 6 मिला, फिर से इसको काउंट कर लेंगे हम। फिर हमें यहाँ पे तो 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, इसको नहीं लेंगे। 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, फिर से 6 मिलेगा आपको, फिर मिलेगा 7 8 और 9 को भी इस बार हम काउंट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 6, फिर से काउंट कर लेंगे, 7 8 और ये 9, यहाँ पे तो हमें 10 मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पे हमें मिला 6, फिर हमें मिला 7 8 9, ये मिलेगा 10 और ये 11। इसी तरीके से 7, यहाँ पे मिलेगा 8, ये मिला हमें 9, ये मिला 10 11 और ये मिल गया हमें 12। तो देखिए मैंने कितने डॉट्स लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12। यानी कि ऐसे नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी जो कि हमारे 3 के अपवर्त्य हों वो कितनी है, 12, और अपॉन में हमारे पास हमेशा टोटल केसेस आते हैं तो ये हो जाएगा 36। जब हमने इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3। तो सिंपली आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन हो वो वाले केसेस काउंट करिए, उनको ऊपर लिखिए, और जो हमारे पास टोटल नंबर्स हैं, टोटल सैम्पल स्पेस है, वो हमेशा हमारा नीचे आता है, उसको लिख के हम सॉल्व कर देंगे और हमारे पास हमें अपना आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसने बोला हुआ है कि प्राप्त योग 4 से न्यून हो। ठीक है, हमें क्या करना है कि 4 से कम वाले लेने हैं आपकी बात। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये हो जाती है कि 4 वाले हमें काउंट करने हैं या नहीं करने। तो ध्यान रखिए, जब उसने बोला है कि 4 से कम चाहिए तो हम 4 से कम वालों को ही काउंट करेंगे, 4 वालों को भी हम काउंट नहीं करेंगे। इस बात पे आप बिल्कुल ध्यान रखिए। जबकि इससे पहले जो हमने केसेस देखे थे कम से कम वाले और ज़्यादा से ज़्यादा वाले, तो वो जो नंबर हमें दिया होता था उसको हमें काउंट करना होता था। लेकिन यहाँ पे जब सिंपल सी एक लाइन लिखी हुई है कि प्राप्त योग 4 से न्यून हो, तो उस केस में हम 4 वाले को भी नहीं लेंगे। हम किस किस को ले सकते हैं, जिनका योग 3 आ रहा हो, जिनका योग 2 आ रहा हो, या फिर जिनका योग 1 आ रहा हो, ऐसे नंबर्स को हम ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हमने इनको ऐड करना शुरू करा तो 1 और 1 2 इसको काउंट कर लेंगे, 1 और 2 3 इसको काउंट कर लेंगे। अब हम इसको काउंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 1 और +3 करेंगे तो 4,
तो इसके आगे का कोई नंबर तो बनता ही नहीं है। अब इसी तरीके से देखिए 2 और 1 3 इसको काउंट कर लेंगे, फिर से इसके आगे का तो कोई नंबर बन ही नहीं पाएगा क्योंकि 4 5 6 इस तरीके से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखो तो ये जो सारे नंबर्स हैं या तो ये 4 है, ये इनका जो योग है, या फिर यह 4 से बड़ा है, तो यानी कि हम इसमें से कोई भी नंबर नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे कितने नंबर्स मिले हमारे जो हमारे काम के हैं, हमसे क्वेश्चन में बोला गया है वो मिले हमें 3 नंबर्स, यानी कि जो हमारे थर्ड पार्ट का आंसर बन जाता है वो बन जाता है 3/36, यानी कि 1/12। ये आपको कैंसिल आउट करके ज़रूर लिख के आना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे खास तौर से। अब देखिए इसने क्या बोला नेक्स्ट पार्ट कि अब की बार जो योग है वो 10 से अधिक होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि 10 से ज़्यादा है तो हम 10 वाले को भी काउंट नहीं करेंगे। और एक चीज़ और, जब वो आपसे ज़्यादा की बात करें तो आप कोशिश करिए कि नीचे से आप काउंटिंग देखना शुरू करें, और जब आपसे छोटे की बात करें तो आप ऊपर से शुरू करिए। होगा क्या कि क्वेश्चन हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए इसने हमसे 10 से ज़्यादा बोला है, मान लो मैं इस लास्ट नंबर से लेना शुरू करती हूँ, तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें 12, फिर इसका योग कितना मिलेगा हमें 11, इसका हमें मिलेगा 10। तो अब तो ये छोटा हो गया, इन वाले नंबर्स को हम काउंट नहीं करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आए तो ये मिल गया हमें 11, और यहाँ पे देखा तो 10, फिर से हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पे आप देखो कि मैक्सिमम नंबर हमारे पास 10 मिल रहा है, फिर तो ये छोटे होते चले जाएंगे। तो यानी कि केवल और केवल यहाँ पे भी हमारे कितने नंबर्स आ गए, 1 2 और 3, यानी कि फिर से जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 3/36, यानी कि 1/12। तो आपने देखा इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान लगाना है कि ये जो सैम्पल स्पेस बनाएंगे, प्रतिदर्श समष्टि बनाएंगे, ये आपके बिल्कुल ठीक बने। उसके बाद जो क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है पर्टिकुलरली उन्हीं केसेस को आपको काउंट करना है, तो आपका आंसर एकदम ठीक आएगा। इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमने क्या करा है, 2 पासों को एक साथ फेंका है और दोनों पासों पर हमें क्या आना चाहिए, विषम अंकों की संख्या ऊपर आने चाहिए। तो हमें उस घटना का समुच्चय लिखना है, केवल और केवल हमें क्या लिखना है, इसी घटना का समुच्चय बनाना है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन आपको यहीं पे कंफ्यूज करेगा। अब हमें क्या लगेगा कि क्वेश्चन हमसे बार बार प्रायिकता पूछा है, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, लेकिन उसने हमसे प्रायिकता नहीं पूछी है, यहाँ पर समुच्चय पूछा है। तो समुच्चय निकालने का तरीका क्या है, हम जानते हैं कि जब 2 पासों को हम एक साथ फेंकेंगे तो हमारे पास जो टोटल केसेस है वो यही बन सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। लेकिन अब हमें क्या करना है, दोनों पासों पर हमें क्या चाहिए, हमें एक विषम संख्या चाहिए। विषम संख्या कौन कौन सी होती है हमारी, अगर मैं 1 से 6 की बात करती हूँ तो 1 3 और 5, यानी कि दोनों पासों पर या तो 1 आए, 3 आए या फिर 5 आए, ठीक है। तो हमें ऐसे वाले जो केसेस हैं उनको चूज करके एक समुच्चय यानी कि ग्रुप बनाकर लिखना है। तो देखिए पहला केस जो हम लेंगे वो हो जाएगा 1 3 1 1, फिर हो जाएगा 1 3, फिर हो जाएगा हमारे पास 1 5। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि केवल हमें 1 दिखे, 3 दिखे और 5 दिखे, इसके अलावा हमें कोई नंबर नहीं दिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे तो 2 वाली लाइन है, ये हम नहीं लेंगे, फिर हम 3 वाली लाइन पे आ जाते हैं। तो 3 1, फिर ये आएगा हमारे पास 3 3, फिर आएगा हमारे पास 3 5। 4 वाली लाइन को हम नहीं लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या लेंगे, 5 वाली लाइन को। तो ये हो जाएगा 5 1, ये हो जाएगा हमारे पास 5 3, और ये हो गया हमारे पास 5 5। 6 वाली लाइन को हम फिर से नहीं लेंगे क्योंकि उसने हमसे इवन नंबर के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। अब उसने हमसे समुच्चय बनाने को कहा था तो हम एक समुच्चय बना देंगे। तो 1 1 1 3 1 5। इसी तरीके से हम लेंगे 3 1 3 3 और फिर आ जाएगा 3 5। इसी तरीके से 5 वाली लाइन में हम यहाँ पर लेंगे 5 1 5 3 और 5 5। ठीक है जी, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया कि केवल समुच्चय बनाने के लिए दिया हुआ था। इसी तरीके से वो हो सकता है कि वो आपको सम संख्या का दे दे। तो आई होप अब आप सम संख्या का भी खुद से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन को चेंज करिए खुद से, ठीक है। सम संख्या का आप खुद से निकाल के देखिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछिएगा। तो इसी तरीके से अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय लिखिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसने हमसे 2 चीज़ पूछी हैं इस बार। इसने हमसे बोला है कि हमें उन नंबर्स का योग भी करना है, और योग करने के बाद जो हमें संख्या मिलेगी वो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यानी कि हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास पासों पर नंबर्स आएंगे पहले तो हमें उनको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद हमें एक
प्राइम नंबर मिलना चाहिए, और प्राइम नंबर होते हैं हमारे जो या तो अपनी टेबल से कटे या फिर 1 की टेबल से, बाकी वो दुनिया के किसी टेबल में ना आए। ऐसी संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर्स। तो चलिए एक एक केस लेते हैं, योग करना शुरू करते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो प्राइम नंबर्स है या नहीं। उन केसेस को हमें चूज करना है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, जब मैं 1 और 1 को ऐड करूंगी तो 2 और 1 को ऐड करूंगी 3, यानी कि ये एक प्राइम नंबर है। 1 और 3 4, 1 और 4 5, यानी कि ये भी हमारे पास एक प्राइम संख्या आ जाएगी योग करने के बाद। इस तरीके से देखिए 1 और 5 6 नहीं लेंगे, 1 और 6 7, फिर से एक प्राइम नंबर। अब की बार मैं जिस पे ओवल बना रही हूँ वो नंबर्स हमें काउंट करने हैं। अब देखिए 2 और 1 3 ले लिया, 2 और 2, बाकी तो कोई भी नंबर, 2 और 3 5 बन जाएगा, 6 नहीं बनेगा, 7 बन जाएगा। इसी तरीके से देखिए 4 यहाँ पे बनेगा 5, ये 6 हो गया, 7, इस तरीके से ये 8 और ये 9, फिर हमारे पास बनेगा यहाँ पे 5, फिर ये बन गया हमारे पास 7, फिर ये आया 8 9 और 10, फिर हमारे पास बनेगा 6, ये आया 7, फिर 8 9 10 और 11। ठीक है जी, हमें कौन सी संख्या लेनी है, योग करने के बाद अभाज्य संख्या लेनी है। तो यहाँ पे फिर से आया 7, ये आया 8 9 10 11। अब देखो कितने केसेस बन गए हमारे, बस हमें क्या करना है, इसका समुच्चय लेना है। ठीक है जी, तो देखिए समुच्चय जब हम लेंगे तो क्या क्या बनेगा, 1,2, फिर बनेगा 1,4, फिर बनेगा 1,6। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में चले तो 2,1, फिर बना 2,3, फिर बना 2,5, फिर हमारे पास बनेगा 3,1 नहीं 3,1 सॉरी, ये बनेगा 3,2, और ये बनेगा फिर 3, हमारे पास 4। इसके बाद आएगा हमारे पास 4,1, फिर बनेगा 4,3। इसके बाद अगर हम देखें तो ये बनेगा हमारे पास 5,2, फिर बनेगा 5,6। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में 6,1 और 6,5। हमसे केवल समुच्चय बोला गया था तो हमने समुच्चय बना दिया। बाई चांस अगर इस केस में वो आपसे प्रोबेबिलिटी निकलवाता तो हम क्या करते, इन वाले केसेस को काउंट कर देंगे और नीचे अपॉन में 36 रख देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि अगर हमें इस केस की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती तो आंसर आता 14/36, यानी कि जब 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 7 बाय ये आ गया 18, ये हो जाता हमारे पास हमारा आंसर। लेकिन केवल हमें यहाँ पे समुच्चय निकालने के लिए बोला गया था तो वो हमने यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने कॉइन से रिलेटेड, अपने पासेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी और हमने नए नए कॉन्सेप्ट्स को भी समझा। और आज के सेक्शन को खत्म करने से पहले एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देना चाहती हूँ और जिसका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में देंगे। तो जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जब हम 2 पासों को एक साथ फेंकते हैं तो 7 से अधिक अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बताना है। जिसमें कि आपको 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, 7/36, 7/12, 5/12 या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको ये सॉल्व करना है क्वेश्चन और खुद से ट्राई करना है, जिसका कि हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी का अपनी डेली लाइफ में हमारे पास क्या क्या यूसेज हो सकता है, किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कई बार लॉटरी में पैसे लगाते हैं, ठीक है, हम चिट फंड डालते हैं, तो उसमें हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।